नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट के लिए आपके धन भाव की स्थिति के ऊपर हम लोग आलोचना करेंगे। पैसे का महत्व को बताने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको हम एस्ट्रोलॉजी में देखते कैसे हैं। तो आपके जो सेकेंड हाउस है एस्ट्रोलॉजी में, उसका जो स्वामी है, जिनको धनेश कहा जाता है और सेकेंड हाउस को धन भाव कहा जाता है, उनके स्थिति को किसी भी चार्ट में स्टडी करके आप जान सकते हैं कि उतना कितना आराम से वो इंसान जो है पैसा कमा पाएगा। तो इसीलिए आपको पहले कुछ चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहला तो जो सेकेंड हाउस का स्वामी है वो किस तरीके से आपके चार्ट में प्लेस्ड है। वो ट्राइन का लॉर्ड है, स्क्वायर का लॉर्ड है। ऐसा भी परिस्थिति हो सकता है क्योंकि कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो दो दो हाउसेस के स्वामी होते हैं और वो जाके कोई ट्राइन में या स्क्वायर में बैठे हैं क्या। उसके बाद आप उस प्लैनेट्स के बारे में भी बता सकते हैं कि अगर कोई अच्छा प्लैनेट आके सेकेंड हाउस में बैठ रहा है तो भाव का वृद्धि होगा। अच्छा हाउस किसको कहते हैं? जैसे मानिए कोई फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, उस हाउस का जो स्वामी है उनका कोई अति मित्र हैं, वो आके सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपका धन का स्थिति जैसे भी वो अच्छा होगा। और इसका परिणाम आपको कब मिलेगा? इसका परिणाम आपको जब वो सारे प्लैनेट्स जो सेकेंड हाउस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसके भाव को वृद्धि कर रहे हैं, उनका दशा अंतरदशा आएगा, तब आप उसका डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स पाएंगे। तो इसीलिए समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट लेके समझने का कोशिश करेंगे कि किसी के भी धन भाव को आप किस तरीके से जो है जाके विश्लेषण करेंगे। तो पहले देखिए, ये कर्क लगन का कुंडली है और यहाँ का जो सेकेंड का स्वामी है ये नवमांश चार्ट है। और हम लोग जो है प्रश्न चार्ट या आपका जो भी कुंडली है, D1 कुंडली है, उसको यूज करके आप कई सारे इनपुट्स ला सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एक लाइफ में जातक के लिए पैसे का आवाजाही कैसे रहेगा उसको जानने का ये टेक्निक आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आप देखिए, सेकेंड भाव का जो स्वामी है वो है आपका शनि। और शनि देखिए यहाँ पे सूर्य के राशि में अष्टम भाव में आके बैठे हुए हैं। तो पहले ही लोग जैसे इसको देखेंगे तो कहेंगे शनु क्षत्रिय राशि में बैठे हुए हैं, शनैश्चर हैं, धीरे धीरे पैसा आएगा। शनि पैसे का प्रॉब्लम दे सकते हैं क्योंकि वो अष्टम भाव में है। लेकिन इस तरीके का जो है विश्लेषण एक्चुअल में सही नहीं है। आपको पहले समझना होगा कि ये सेकेंड भाव का जो स्वामी है उनका एक्चुअल में नेचर क्या है इस कुंडली में। तो आप देखिए, कोई भी प्लैनेट जो आपके 1, 5 और 9 भाव का स्वामी होता है, यानी ट्राइन का लॉर्ड होता है, जिसको त्रिकोण का स्वामी कहते हैं, वो नैसर्गिक शुभ कारक प्लैनेट होते हैं। अगर वो किसी दूसरे दूस्थान का या मारक स्थान का भी स्वामी है तब भी उनका नैसर्गिक पावर को आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप देखिए, जो शनि है सेकेंड भाव का स्वामी है, वो आके अष्टम में बैठे हुए हैं। लेकिन ये एक नैसर्गिक शुभ प्लैनेट अभी बनेंगे जिसको हम कहेंगे फंक्शनल बेनिफिक। यानी इस चार्ट में वो फंक्शनल बेनिफिक है और वो फंक्शनल बेनिफिक शनि जो है आगे अष्टम में बैठे हुए हैं। लेकिन साथ में एक शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है जो जुपिटर है, और साथ में मंगल भी बैठे हुए हैं जो फोर्थ हाउस का स्वामी है। तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है ये समझने के लिए कि यहाँ पे शनि सूर्य के घर में अच्छा फल देंगे या नहीं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा जिससे आप जो है एक्चुअल में जान पाएंगे आप लाइफ में कितना ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि शनि यहाँ पे एक और दूसरे घर का स्वामी है। तो शनि जो है फंक्शनल बेनिफिक बने हुए हैं और वो आके जुपिटर के साथ बैठे हुए हैं, एक शुभ प्लानेट है। साथ में मंगल आके बैठे हुए हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे मंगल के साथ बैठने से, जुपिटर के साथ बैठने से शनि का दृष्टि सेकेंड हाउस में जा रहा है, अपने ही घर को देख रहे हैं। जब भी प्लानेट अपने घर को देखता है तो उस भाव में वृद्धि होता है। साथ में जब भी नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे होते हैं तब भी उस भाव में वृद्धि होता है। लेकिन आपको ये जानने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले जाके आप स्कोर देखिएगा, जो आपका भाव फल से पता चलेगा। सड़बल से आप जाके देखिए। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो आपका एस्ट्रोसेज ऐप है, वहां पे आपका स्ट्रेंथ शो कर रहा है, जिससे सूर्य को सबसे ज्यादा बल मिला हुआ है, वो नंबर 1 है और शनि जो है दूसरे नंबर पे है।
तो आप समझ सकते हैं शनि आके सूर्य के ही राशि में बैठे हुए हैं, तो बल के हिसाब से ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं ये बहुत ही बली हैं इस कुंडली में। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है वो आराम से जाके इस चार्ट को ही यूज करके देख सकते हैं कि उनका कौन सा प्लैनेट एक्चुअल में बली रिजल्ट देगा। तो पहले देखिए सूर्य का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, नंबर 1 में है। शनि का स्ट्रेंथ जो है नंबर 2 पे है। शनि आगे सूर्य के भाव में बैठे हुए हैं। अपने द्वितीय हाउस से वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। तो शनि का दृष्टि भी उस पे आ रहा है, तो भावपति का दृष्टि भाव पे आ रहा है। वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के साथ जो है एसोसिएशन बनाए हुए हैं, क्योंकि सूर्य के राशि में जाके बैठे हुए हैं। ऐसे ही आप देखिए जब आप भाव बल को भी देखेंगे तो आपको पहले यहाँ पे नंबर देखना होगा। तो आप नंबर देखिए भाव बल के हिसाब से। जब आप इस चार्ट को आप एनालाइज करने का कोशिश करेंगे तो इसमें जो आपका शनि का एक्चुअल में पॉइंट्स है, उस भाव का जो पॉइंट है उसको आप देखिए। अगर वो आपका 10 नंबर का कुंडली है तो 11 नंबर का जो है पॉइंट आपको जानना जरूरी है। तो 11 नंबर का पॉइंट में जब आप देखोगे तो उसमें 6 पॉइंट मिला हुआ है, जो बहुत खराब भी नहीं है, आप एवरेज पॉइंट कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो इंसान जो है पैसा को सोच समझ के खर्च करेगा और उसको बचाने का कोशिश करेगा, और वो इंसान जो है उस चीज को अपने लाइफ में एक कंसिस्टेंट तरीके से बढ़ाता हुआ चला जाएगा। क्योंकि वो जो पॉइंट है आपका, उस पॉइंट से आप देख सकते हैं कि उनको जो है लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए जो भाव का स्ट्रेंथ है वो एवरेज स्ट्रेंथ है। तो आप देखिए प्लानेट का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है और भाव का जो स्ट्रेंथ है वो एवरेज है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद आप देखिए कोई हाउस कब खराब होता है, जब उसके ऊपर किसी तरीके का दुस्तान लॉर्ड का जब प्रभाव पड़ता है तब जाके उस हाउस का खराब होने का चांसेस होता है। लेकिन वो तभी खराब होता है जब वो दुस्तान का लॉर्ड का पॉइंट बहुत कम होता है, वो कमजोर होता है। इस सूत्र को आपको हमेशा समझना चाहिए। किसी भी हाउस पे जो प्लानेट बैठा हुआ है, या जिस प्लानेट का दृष्टि जा रहा है, या जिस प्लानेट का संबंध उस राशि पे या उस हाउस पे बन रहा है, अगर वो एक्चुअल में मैलेफिक है, वीक है, डेबिलिटेटेड है, तभी जाके उसका प्रभाव बहुत ही नेगेटिव होगा। अदरवाइज आपको दुस्तान का लॉर्ड भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सूर्य का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से हमें जो एक्चुअल में रिजल्ट मिलना था वो एक्चुअल में मिल रहा है। और इनके पास आज के डेट में करोड़ों का प्रॉपर्टी है, और खास करके प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से इनको बहुत ज्यादा पैसा मिला हुआ है, और उसके पीछे भी लॉजिक यही है। क्योंकि प्रॉपर्टी से जब पैसा मिलेगा आपको, तो आपका कनेक्शंस जो है 4th हाउस के साथ भी होना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि ये जुपिटर और आपका जो और प्लैनेट इनके साथ है उनका क्या स्ट्रेंथ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जुपिटर है सबसे कम स्ट्रेंथ है यहाँ पे जुपिटर का। और उसके बाद उनके साथ जो आपका बैठा हुआ है मंगल, वो स्ट्रेंथ में बहुत बली है। सूर्य सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ का है। उसके बाद आप देखिए कौन कौन से भाव के स्वामी उनके साथ बैठे हुए हैं। तो जब आप भाव के स्वामी की बात करोगे तो आप देखिए तीसरा जो भाव है आपका, उसके स्वामी बैठे हुए हैं। और सेकंड भाव जो है आपका, उसका भी जो है सबसे ज्यादा पावर है भाव बल। ठीक है, आप यहाँ पे दिख रहा है सेकेंड हाउस का भाव बल सबसे ज्यादा। तो इससे आप समझ जाइए कि आपके लाइफ में पैसा अनवरत आता रहेगा, और आप जो है जीवन में धन को लेके बहुत कम परेशानियां आप पाओगे। तो भाव जो है आपका प्रथम भाव, द्वितीय भाव, जब आप देखेंगे तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये जो चार्ट मैंने शेयर किया है इसमें जो द्वितीय भाव है उसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। जिस अष्टम भाव में जाके वो प्लानेट सारे बैठे हुए हैं उसका स्ट्रेंथ थर्ड में है। और शनि जो है लगन का भी भाव को बहुत ज्यादा पावर दे रहे हैं, आपका लगन का भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो आप देखो कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। जो प्लानेट लगन का स्वामी है उस भाव का बल बहुत ज्यादा है, जो धन का स्वामी है उस भाव का बल सबसे ज्यादा है। जिस अष्टम भाव में धनेश जाके बैठे हुए हैं वो थर्ड भाव है उसका। तो ये जो लाइन उसके साथ जुड़ा हुआ है उससे आप एनर्जी देख सकते हैं। तो ये तीनों प्लानेट जो भाव में भी सबसे ज्यादा बली हैं, और जो यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे हैं सूर्य 1 नंबर दिया हुआ है, बहुत ही बली स्थिति में ये है। उसके बाद आपका देखिए साथ में जो आपका मंगल है वो भी थर्ड में है। तो इसीलिए ये तमाम चीजें आपको बताएगा
कि आपके लाइफ में धन का स्रोत अच्छा रहेगा। जिनको और डीप में जाना है वो वहां पे जाके नक्षत्र लॉर्ड को भी देख सकते हैं। तो आप देखिए सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है, जो मंगल आके सूर्य के भाव में बैठे हुए हैं और वो शनि के साथ भी बैठे हुए हैं। तो इसीलिए जब भी शनि मंगल का दशा अंतर्दशा आएगा, ये जातक जैसे भी हो अच्छा पैसा कमाएगा और प्रॉपर्टी से इनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। ऐसे ही आप शनि के लिए देखिए, शनि का भी नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, तो शनि सूर्य के भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य उनका नक्षत्र स्वामी है। सूर्य जो है इस हिसाब से जो प्लैनेट को एनर्जी दे रहे हैं उनके स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो अच्छे स्ट्रेंथ वाले हमेशा चाहे वो शत्रु हो मित्र हो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, और जो वीक स्ट्रेंथ के होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम का कारक होते हैं। फाइनली मैं आपको अष्टक वर्ग का भी बिंदु दिखाता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में किस तरीके से हम इस चीज को देख सकते हैं। तो ये देखिए ये राशि नंबर है, और राशि नंबर जो है आप 1 2 3 4 के टर्म पे जब देखेंगे तो हम यहाँ पे 11th हाउस को देखेंगे, क्योंकि ये उनका सेकेंड वाला राशि का साइन है। और यहाँ पे आप देखिए पॉइंट्स, तो जब आप पॉइंट देखेंगे एक तो 28 से ज्यादा पॉइंट है, शनि ने सिर्फ 2 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन साथ में जो जुपिटर बैठे हुए हैं वो धन भाव के लिए 6 पॉइंट दे रहे हैं, और जो मंगल है उनका 3 पॉइंट है, और जो है सूर्य जो है यहाँ पे 5 पॉइंट दे रहे हैं, क्योंकि वो भाव का स्वामी है। उसके बाद आप देखिए अगर इनका अष्टम भाव को हम देखेंगे तो अष्टम में सूर्य का साइन हो रहा है, उसमें भी आपका पॉइंट कम है, लेकिन जब आप देखोगे तो उसमें मंगल का 3 पॉइंट है और सूर्य का जो है 4 पॉइंट है। तो ऐसे परिस्थिति में होता क्या है, इंसान जो है यूजुअली पैसे को खर्च करने के लिए डरता है। अष्टम भाव में कम पॉइंट होने से उसे हमेशा ये डर सताता है कि मेरा पैसा खर्च हो जाएगा या खो जाएगा, जिसके वजह से वो पैसे को बहुत केयरफुली स्टोर करता रहता है, खर्च बहुत ज्यादा करता नहीं है। तो उसके परिणाम स्वरूप शनि करते क्या है, शनि उनको जो है बहुत ही अच्छा फल देते हैं। तो आप अपने चार्ट में देखिए कि आपके प्लैनेट्स सेकेंड हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठे हैं, कौन कौन से प्लैनेट के साथ बैठे हैं, सेकेंड भाव का स्ट्रेंथ कैसा है आपके चार्ट में, और आपको कौन से प्लैनेट सबसे ज्यादा पॉइंट दे रहे हैं। अष्टक वर्ग अगर बहुत ज्यादा पॉइंट दे रहे हैं तो आप बेतहाशा पैसा कमा सकते हैं और बड़े आराम से पैसा कमा सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर अष्टक वर्ग में पॉइंट कम है तो आपको एक तरह का डर लगा रहता है कि हो सके मेरा पैसा खो जाएगा, हो सके मेरे पास पैसा जिस तरीके से आ रहा है इसका फ्लो कम हो जाएगा। तो आप फूंक फूंक के कदम रखते हैं, और शनि इसी के लिए जाना जाता है। शनि इज ए माइजर, वो धीरे धीरे पैसा को बचाता है और जोड़ता चला जाता है, और फाइनली आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो प्रॉपर्टी बहुत सारा रखते हैं, जिनके बहुत सारे फ्लैट्स जो हाई एंडेड फ्लैट्स होते हैं या आपके ग्राउंड लेवल से काफी ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में जो फ्लैट्स होते हैं, उसका कारक सारे शनि हैं। तो इसीलिए आप इस तरीके से अपने चार्ट से भी जान सकते हैं कि आपका धन भाव का स्थिति कैसा है और आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आपका फीडबैक आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार।